ग्लेशियर बर्फ से बने हुए बड़े बड़े पहाड़ जो समुद्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में बहते हैं। ये धरती का लगभग 10% हिस्सा ढकते हैं और मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर मीठे पानी का एक विशाल भंडार हैं। वे धरती की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई नदियों और झीलों का स्रोत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले कुछ सालों के अंदर पृथ्वी के सभी ग्लेशियर पिघल सकते हैं। वहीं अगर हम सोचें कि ग्लेशियर आज ही तेजी से पिघलें और सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो क्या होगा? वैसे ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तक बहुत डरावना है, लेकिन भविष्य को लेकर हमको कई बार सोचना पड़ता है। कई तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगर सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो क्या होगा। ग्लेशियरों के पिघलने का सबसे पहले तो समुद्र के स्तर पर फर्क पड़ेगा। समुद्र के स्तर में भारी वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि सभी ग्लेशियर पिघल जाएं तो समुद्र का स्तर 60 मीटर यानी करीब 200 फीट तक बढ़ सकता है, यानी कि विनाश शुरू हो जाएगा। तटीय शहरों में बाढ़ आ जाएगी, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और कृषि भूमि नमक के पानी से दूषित हो जाएगी। अनुमान है कि 600 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे। कई छोटे द्वीपीय राष्ट्र जैसे कि मालदीव, तुवालू और किरिबाती पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। वहीं ग्लेशियर मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे नदियों, झीलों और भूजल को पानी देते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से मीठे पानी की उपलब्धता में कमी आएगी। दुनिया भर में पानी की कमी और सूखे की स्थिति पैदा होगी। कृषि, जलवायु और मीठे पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो ग्लेशियरों के पिघलने से इन सभी कारकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। फसलों की पैदावार भी कम होगी और भूमि बंजर हो जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी तेज होगा। इससे तापमान में वृद्धि, अधिक चरम मौसम की घटनाएं और अनियमित वर्षा पैटर्न हो सकते हैं, जो कृषि उत्पादन को और भी अधिक प्रभावित करेंगे। पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड से महासागर अधिक अम्लीय हो जाएंगे, यानी विषैले, जहरीले हो जाएंगे, जिससे समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा होगा। यदि हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम इन परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं ये आपदा कभी न आए, इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। जैसे सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को धीमा करने और ग्लेशियरों के पिघलने को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना ही है। साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके, ऊर्जा दक्षता में सुधार करके और वनों की कटाई को कम करके ऐसा कर सकते हैं। हमें बढ़ते समुद्र के स्तर और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के अनुकूल होने के तरीके खोजने होंगे। इसमें समुद्र तटों की रक्षा के लिए बांधों यानी डैम्स का निर्माण, बाढ़ से बचने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूखे प्रतिरोधी फसलों को विकसित करना शामिल है। हमें ग्लेशियरों के पिघलने के खतरे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। हम शिक्षा, आउटरीच और वकालत के माध्यम से ऐसा जरूर कर सकते हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है कि हमने जो कुछ बताया उसके अलावा क्या कुछ हो सकता है अगर वाकई दुनिया भर के सारे ग्लेशियर एक साथ पिघल जाएं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।